दिल्ली में हुए शराब घोटाले में ईडी का बड़ा खुलासा। गोवा कैसे पहुंचाए गए 45 करोड़, खुल गया राज। चरणप्रीत विनोद चौहान का केजरीवाल से क्या है कनेक्शन। दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी ने अब इसी मामले में 8 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। वहीं गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुई रकम को लेकर भी ईडी ने कई बड़े खुलासे किए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है और आरोपी नंबर 38 पर आम आदमी पार्टी को रखा है। दरअसल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी ने आपको पार्टी तो पहले ही बना लिया था। अब समन जारी कर पार्टी के कर्ता धर्ता को 12 जुलाई को तलब भी किया है। इसलिए अब केजरीवाल के लिए एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुएं जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। हालांकि अभी तक जो केजरीवाल राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे थे, अब उनके सामने आम आदमी पार्टी के सर्वाइवल को लेकर भी आफत आन पड़ी है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ है। अब तक तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री केस में आरोपी बने थे। अब आम आदमी पार्टी का नेता यानी संयोजक होने के नाते भी उन्हें मुकदमा लड़ना पड़ेगा। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई। उसके मुताबिक ईडी ने शराब कांड में आम आदमी पार्टी से लेकर केजरीवाल तक के रोल के बारे में बड़ा खुलासा किया। ईडी की चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। चार्जशीट में ईडी के मुताबिक शराब नीति में 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। इसमें से गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपको 45 करोड़ रुपए डायरेक्ट दिए गए, यानी अपराध की आय से कमाई गई रकम में आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ का लाभ हुआ। ये पैसे हवाला के जरिए गोवा ट्रांसफर किए गए और फिर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए गए। तो इस तरह से केजरीवाल की आपने अपराध की इनकम से 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए और उसे छुपाने की कोशिश की। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के करीबी आरोपी विनोद चौहान की मोबाइल से हवाला नोट नंबर के कई स्क्रीनशॉट्स बरामद हुए, जो इनकम टैक्स विभाग ने भी पहले बरामद किए थे। ये स्क्रीनशॉट्स बताते हैं कि कैसे विनोद चौहान अपराध से कमाए गए रुपयों को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था और हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चरणप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बोइनपल्ली के बीच जो बातचीत हुई, उसके सबूत भी ईडी के पास है। ईडी का कहना है कि ये मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित करती है कि कैसे साउथ ग्रुप से बतौर रिश्वत अपराध से कमाए गए पैसों को आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया। चार्जशीट में ईडी ने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर होने में चरणप्रीत को आरोपी बताया है, जबकि केजरीवाल और अपराध की इनकम को हैंडल करने वाले विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया है। खबर है कि ईडी ने इसमें बैंक नोट, सीरियल नंबर और व्हाट्सएप चैट का भी सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया है। ईडी का कहना है कि गोवा चुनाव में हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए दिए जाने में चरणप्रीत सिंह की अहम भूमिका रही है, क्योंकि जब चरणप्रीत सिंह के बैंक खातों को खंगाला गया तब यह पता चला कि उसे कमीशन के तौर पर आम आदमी पार्टी से सीधे 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिली थी। चरणप्रीत सिंह साल 2020 से फ्रीलांसर के तौर पर गोवा के जो आपके गोवा चुनाव अभियान का हिस्सा बना था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के करीबी विनोद चौहान सीधे हवाला कारोबारियों से बातचीत कर रहा था। ईडी को केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच डायरेक्ट मैसेज के सबूत मिले। ईडी की जांच में विनोद चौहान पर गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का भी आरोप लगा है। विनोद को इसी साल मई में जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। केजरीवाल पर सीबीआई ने भी शिकंजा कसा है। 3 महीने पहले यानी मई में ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 200 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने अब तक इस मामले में 8 आरोप पत्र दाखिल किए। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी बीजेपी की पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही है। नेताओं का कहना है कि आपको बीजेपी भविष्य में सबसे बड़ा खतरा मानती है, इसलिए वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रही है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन और आरोप अपनी जगह है, लेकिन ये तो साफ है कि नेताओं के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी कानून के कटघरे में खड़ी हो गई। और हाँ, साजिश है या नहीं ये तो अदालत साफ करेगी, लेकिन अगर आप नेताओं को पार्टी के ही खत्म होने की आशंका नजर आ रही है तो ये बहुत गलत भी नहीं। अब पार्टी की मान्यता रद्द होने का खतरा तो मंडराने ही लगा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपकी राय का। हाँ, खबर को शेयर करना ना भूलें। देखते रहे श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।